कैरियर जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। अगला सवाल, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। अगला सवाल, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आँखों की। अगला सवाल, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन एवं खनिज। अगला सवाल, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्फा एवं बीटा कण। अगला सवाल, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका वेदन क्षमता अधिक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। अगला सवाल, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का संलयन। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक जलवाहित रोग है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दस्त। अगला सवाल, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आँख। अगला सवाल, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत में। अगला सवाल, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वृक्क किडनी। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। अगला सवाल, परमाणु में नाभिकीय परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। अगला सवाल, यूरेनियम 235 नाभिक में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 होती है। अगला सवाल, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर हो। अगला सवाल, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोनार। अगला सवाल, कौन सी युक्ति
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। अगला सवाल, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। अगला सवाल, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। अगला सवाल, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैलियम आर्सेनाइड से। अगला सवाल, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्रावेलेंट। अगला सवाल, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। अगला सवाल, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। अगला सवाल, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन। अगला सवाल, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। अगला सवाल, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। अगला सवाल, सर सीवी रमन को उनके डैश कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार। अगला सवाल, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध। अगला सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे एल बेयर्ड। अगला सवाल, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला सवाल, लैक्टोमीटर एक प्रकार का है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर। अगला सवाल, डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? वह है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज। अगला सवाल, डैश रोग पानी के माध्यम से
होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैजा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु से होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला सवाल, 1 किलोग्राम वायु को संपीडक में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान्य है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.41। अगला सवाल, एक यंत्र जो दशमलव को द्विधारी अंक में बदलता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनकोडर। अगला सवाल, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। अगला सवाल, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। अगला सवाल, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर कार का उपयोग होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। अगला सवाल, नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल कोहेन। अगला सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगला सवाल, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला सवाल, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व में वृद्धि हो। अगला सवाल, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गहराई और खारापन बढ़ता है। अगला सवाल, किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का जल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तल से ऊपर की ओर जाएगा। अगला सवाल, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपेक्षिक आर्द्रता। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला सवाल, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। अगला सवाल, दंत चिकित्सक का दर्पण। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण होता है। अगला सवाल, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयाम से करते हैं। अगला सवाल, ध्वनि का उच्चतम वेग से। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में गमन करती है। अगला सवाल,
प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।